बहरहाल इस वीडियो को देखकर जो समझने वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए यार। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तान के मुख्तार मुखलिस हैं ही नहीं। है ही नहीं इस। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं नवीद बलोच। मैं हरविंद बलोच। आप देख रहे हैं बलोच एक्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और फैक्ट के ऊपर जो है वो ये वीडियो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि आज जो है मुआवजा किया जा रहा है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी और और ये बहुत पाकिस्तान के। अहम कंपैरिजन है कि हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पॉलिटिक्स में क्या पॉलिटिक्स डिफरेंस है। नहीं, सिर्फ एक बंदे का मुआवजा पाकिस्तान की पूरी टोटल जो पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। मोदी का मुआवजा पाकिस्तान के जो सारे ये जो लोफर लफंगे सियासतदान हैं उनके साथ कंपैरिजन जो है किया जा रहा है। पहले सुन तो ले यार, आप हमें लोफर लफंगा कह दिया पाकिस्तानियों को। यार ऐसा ही है, देख लो 2014 से नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंडिया जो है देखो बुलंदियों को छूता जा रहा है तरक्कियों की। वीडियो दिखाए फिर फैसला हाँ, करते हैं। फिर देखेंगे, वीडियो देखते हैं कि वीडियो में जो है वो क्या हक़ाइक़ बयान किए जाते हैं। वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही जो उस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, धर्मेंद्र दास ये एक मोदी। ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई नफरत जाती तो है, पाई जाती है। प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक बस पहुंचा यही दिया वजह है ना। जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं ऐसा ही सकता है। था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे, और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद है मोदी के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आईना दिखाना, जो बातें ये तो बड़ी चीज़। बड़ी करते हैं लेकिन आईना तो एक्शन दिखाने की कुछ भी कोशिश नहीं है। करनी चाहिए। लेकिन इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैंने पिछले 4-5 साल में बार बार आपको एक चीज सिखाई है, और वो है रैशनैलिटी ऑफ थॉट, मंतक यानी लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड बिलीफ इन फैक्ट्स ओनली। ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में मेरा आपको ये मैसेज होता है कि जिंगोइज्म पे, बयानबाजी पे, रेटरिक पे और रैंटिंग में बिलीव ना किया करें। जब भी आपके सामने कोई इशू आए तो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज एनालाइज किया करना करें, चाहिए। विदाउट एनी बायस, चाहे वो आपका दुश्मन हो या ऐसा ही दोस्त। है। आज की वीडियो का मकसद है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। आई डोंट केयर उसके बारे में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी या बिलावल क्या सोचते हैं। सियासी पॉइंट याद स्कोरिंग और रखिए कुछ कि नहीं। जब तक हम लोग फैक्ट बेस्ड एनालिसिस सही नहीं कह रहे हैं। करेंगे, हम लोग कभी भी अपने फेलियर से नहीं सीख ऐसा ही है। सकेंगे। विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बुक बुक बड़ी। बड़ी। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1990 के एंड तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफी बेहतर थी। लेकिन 1991 में इंडिया के थिंक टैंक ने कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो था इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, दुनिया के लिए खोलने का। इस डिसीजन ने इंडिया के लिए गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेजर पॉलिसी चेंजेस किए, अपनी मईशत को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। अब इस थॉट को दोस्तों आपने पकड़ कर रखना है, याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है वो 1991 वाले इंडिया से मिलती जुलती है, एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कमिंग बैक टू मोदी, तो मोदी साहब 2014 में आए थे पावर में विद द प्रॉमिस टू टर्न इंडिया अराउंड। अब जो स्टैट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इज ही सक्सेसफुल और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी को। दोस्तों, कभी भी आपने किसी मुल्क को देखना है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी देखना है। जीडीपी होता है एक मुल्क में पैदा होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर। डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 आधे से भी ट्रिलियन ज्यादा। डॉलर्स। दोगुना ज्यादा तरक्की यानी कि करवा दी उसने है। इकोनॉमी को डबल से भी टू ज्यादा ग्रो पॉइंट कर वन दिया पॉइंट है। थ्री से। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहां पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में, तो वो था वर्डिंग बहुत अच्छी 244 यूज यानी कर कि रहे हैं, सेंस 244 ये वो। बिलियन डॉलर्स, और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ ये चीज़। परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं पर जीडीपी कैपिटा। पर कैपिटा। कैपिटा।
2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965, यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। 965 से इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानी की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। ग्रेट। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन, जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहां $578 बिलियन और कहां सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन, जो इस वक्त $670 अरब तक पहुंच चुकी है। दैट इज कोलोसल। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की 2014 में एक्सपोर्ट्स थी $24.7 बिलियन और 2021-22 में ये बढ़कर होगी $31.5 बिलियन। हार्डली एन इंक्रीज ऑफ 27% वर्सेस 190% ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ 5.6%, यानी कि 5.6%, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट तबाही की शरह है 40%। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पिछले साल तक $100 कमा रहा था तो अब उसकी जेब में सिर्फ $60 रह गए हैं। यह है चाय वाले का कमाल, और यह है हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज का रिजल्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे। उन 50 लाख घरों का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ने एक जबरदस्त हाउसिंग स्कीम जिसको उसने नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके अंडर ऑलरेडी पिछले 7 साल में 2 करोड़ घर बना चुका है। दिस इज माइंड बॉगलिंग एंड ओवरवेलमिंग। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी को इंडियंस इतना क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसको वोट देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ही वॉक्स हिज टॉक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में मोदी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की यूथ के लिए है। 2 करोड़ घर। इंडिया के यूथ का पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख दिया है। जॉब सीकर्स की बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर्स बना दिया है। पावर में आते ही मेक इन इंडिया का क्या कमाल कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नतीजा आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स की शक्ल में देख ही चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू $156 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जबकि अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दे स्टैंड एट ओनली 2.5। इमरान खान के दौरे हुकूमत में $11 बिलियन थी। फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर हम कहां हैं और इंडिया कहां है। इंडिया के सुपरस्टार्स अब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान नहीं है। उनके सुपरस्टार्स हैं अब अनुपम मित्तल, अंकुर वारिकू, बानी, कुणाल शाह, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई तादाद नहीं, ये 4 मोरे हैं। करें तो हमारे नेशनल हीरोज हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा और पार्टी हो रही है। इससे पता लगता है कि हमारी नेशनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। हम लोग सारी उम्र पढ़ते रहे कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए हमारे पास अनाज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन हालत यह है कि आज हमें वीट यानी आटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 गुना कर दिया है। एक जमाने में इंडिया के बारे में मशहूर था कि वहां पर लड़कियों को मार दिया जाता है, वहां पर लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता। अब झूठ था। लेकिन मोदी के दौर में पहली दफा इंडिया की तारीख में जो सेक्स रेशो है फीमेल वर्सेस मेल, वो फीमेल्स के फेवर में चला गया है। हर 1000 मर्दों पर इस वक्त 1020 औरतें हैं। मोदी ने अपने दौर में एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया जिसको उसने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस इनिशिएटिव के अंडर औरतों की पढ़ाई पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। औरतों की खुराक, उनकी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा गया, उनके लिए अलग टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया, उनकी सैनिटरी हेल्थ को सब्सिडाइज किया गया। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा फेवर जो किया इंडियंस को वो किया उनकी एजुकेशन में।
because it is the key to ultimate success in the modern world. 40 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फाइनलाइज की, 7 नए IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 7 नए IIMs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश किए। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस दोस्तों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स के जरिए 23 लाख नई जॉब्स क्रिएट की, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, 320 नई यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की तारीख के सबसे बड़े ओलंपिक्स थे टोक्यो 2020, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल्स विन किए। इकोनॉमी दोस्तों चलती है इंटरेस्ट रेट से। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बैंकों के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। हाँ, इन्फ्लेशन होती है बट दैट कैन ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। जब मोदी पावर में आए 2014 में तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट था 10.3%, जो आज की तारीख में 6.65% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है एट 6.65%, तो आपकी मंथली किस्त होगी 22,633 रुपए। यही लोन अगर आप 2014 में लेते तो आपकी किस्त बनती 29,549। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में आपने सेव किए 82,992 रुपीज पर ईयर। आज की तारीख में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है 21%। कौन लोन लेगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। अब बात करते हैं डिफेंस की, जो हम पाकिस्तानियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें इंडिया ने क्या कमाल की तरक्की की है। दे हैव शोन ग्रेट नंबर्स। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। That's a staggering 500% growth. At our side, defense exports were only $3.82 million, जिसको अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते तकरीबन 1 करोड़ रुपए। असल में हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बजाय DHA में प्लॉट मिल जाए तो उस पर ज्यादा खुश होते हैं। मैंने आपसे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, तो दोस्तों इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में एक भी यूनिकॉर्न बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इंडिया का 2014 में रैंक था 142, जो कम होकर हो गया है 63। दैट शोज कि वहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में काम करना चाहती हैं और उस काम को आसान बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। अगर इंडिया में आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है 2014 में, तो आपको 14 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी, जो अब कम होके सिर्फ 3 रह गई हैं। इस तरह के अगर स्टैट्स में आपको प्रेजेंट करता रहूं तो वीडियो कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर आवर्स। रियलिटी ये है, बॉटम लाइन ये है कि आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, चाय वाला जिंदाबाद। He is sincere towards India and ऐसे डंडा दे के रखा हुआ। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास दुनिया को उठा के रख दिया। इंडिया को नहीं। आज पूरी दुनिया में इंडिया के IT एक्सपर्ट्स की मांग है। कंपनीज पे थ्रू देयर नोज टू हैव इंडियन रिसोर्सेज ऑन बोर्ड। गूगल का CEO इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन, अडोबी का CEO इंडियन, IBM का CEO इंडियन, स्टारबक्स का CEO इंडियन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमेशा अनबायस होकर सोचा करें कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है तो अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेगा ना, और जो उसको करना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान के लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, दे वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा शख्स आ ही नहीं सका। कौमों को बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती, एक लीडर चाहिए होता है हु वॉक्स हिज टॉक। जो बात वो कहता है उसको करके दिखाता है। ही लीड्स थ्रू एग्जाम्पल। अब दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1991 में इंडियन इकोनॉमी की जो हालत थी वो पाकिस्तान से कैसे मिलती जुलती है। हुआ ये था कि उस वक्त इंडिया की एग्जैक्टली यही हालत थी जो इस वक्त पाकिस्तान की है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस, डॉलर कम होते जा रहे हैं, IMF का शदीद प्रेशर है। लेकिन इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल स्टॉलवर्ड्स थे उस जमाने में, उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नो मोर ऑफ IMF। अब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, ओनली एंड ओनली इफ आवर नेशन लर्न्स टू पिक पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। अगर हम मोदी से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें। याद रखें, किसी से कुछ लर्न करने में इंसान छोटा नहीं हो जाता, चाहे उसके साथ आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो। You should be very very flexible, and that's how progressive nations think. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।
Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. जबरदस्त यार, Let's read. जबरदस्त, बहुत बहुत ही आला आला। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शुरू में बात की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनको चाय वाला बोलते हैं, गुज्जर, मतलब मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था पाकिस्तान में। यार पाकिस्तान का जो ना एटीट्यूड है वो तंजिया है कि तंजिया मतलब भी है, लेकिन ये किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, ये अप्रिशिएट नहीं नहीं करते। करते। इनका सबसे जो बड़ा एक फेलियर है दूसरे ना, की टांग खींचते हैं। टांग खींचते रहते। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उस पर नेगेटिव पहलू निकालेंगे, पॉजिटिव तो निकालते नहीं और है ये। 10 साल पहले वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की पोजीशन थी, यानी 2012-13 से 15 के दरमियान, तो वैसे भी हमारा जो प्रोग्रेस थी वो यानी कि जो हमारी 6 पॉइंट कुछ हमारे वो थी, ग्रोथ थी। तो अब हमारी ग्रोथ ज़ीरो में चली गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को संवारने में इंडिया ने 1990 से काम शुरू किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने पता है क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने आके उस नए दौर का आगाज किया है जिसे कहते हैं स्मार्ट इंडिया। आग लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी ने सिंपल सा आके उस पर तेल छिड़क दिया। यानी ऐसा मेहनत ही को है, मजीद मेहनत में मेहनत बदल को दिया। मजीद जो है वो और भरपूर मेहनत में लगा एक दिया। बात जो समझ में आई है, बड़ा मुझे इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों का कंसेप्ट चेंज कर दिया कि उन्हें सरकारी नौकरियों के बजाय क्रिएटिव जॉब पर बना दिया। कि ऐसा ही है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वो यार दुनिया भर में कुछ सीईओ लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हाँ, ऑफर दे जितने रही हैं यार, सीईओज हैं जिधर इंडियंस देख हैं ले। यार, क्या बात है। इंडिया वेरी वेल, इंडिया वेरी उसके गुड। अलावा जो उसने एक नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत आला यार। बहुत आला ये उसका था। मुसलमानों का यूं समझ लें एक आइडिया था जिस पे मुसलमान अब काम नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया कि बात यार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की होती है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐलान किया गया था कि 50 करोड़, जो 50 लाख सॉरी, हाँ जो वो घर बना के दिया जाएगा। सिर्फ बातों तक ही महदूद रहा। नरेंद्र मोदी अब तक 2 करोड़ घर हाँ, बना चुका है। 2 करोड़ घर बना चुके हैं। ये हमें पहले ही पता नहीं था। ये अब मैंने ये वीडियो में आज की वीडियो हमने देखा, हमें आज पता की चला वीडियो कि से हमें पता चला। और योजना कोई नाम से मेरे ख्याल में उसने स्कीम शुरू की थी। और बता, यहाँ पे एक बात ये भी बनती है कि हम इमरान खान को इनकलाबी लीडर समझते आ रहे थे। इनकलाबी लीडर तो मोदी जी निकले। यार आप देख लें, इंडिया की जितने भी नरेंद्र मोदी हैं अपने काम से काम रखते हैं, पाकिस्तान को तो डिस्कस करना गवार ही नहीं समझते हैं। कहते हैं कि हमारे ये टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम इसमें वेस्ट कोई करते हैं, शक इनको तो नहीं है। डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। और जो वीडियो का मेन थीम था वो भाई जो जिस तरह बता रहे थे कि हम आईना दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को। यार लुक लाइक, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, अगर अपन इंटरनेशनल लेवल देखा जाए, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को अपना कंपेरिजन समझता नहीं है। वो उसकी चक्कर इस वक्त चाइना के साथ है, वो चाइना को कंपेयर कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से भी, हर लिहाज से। पाकिस्तान को वो कहता है ये तो छोड़ो, ये तो अपने आप में गर्क है, इसको तो अपने आप को होश नहीं। कहीं जान जिस मुल्क का इन्फ्लेशन रेट 40% है, वो किससे क्या जंगे लड़ने का? किसी से क्या वो खुद जंग भूख से लड़ेगा, मर रहा है, सिर्फ उसको क्या बातें जरूरत है करेगा। जंग से इसमें कोई लड़ने शक की? नहीं है। 2050 तक इंडिया ने एक क्लेम कर दिया है कि वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, अमेरिका को कम्पीट कर जाएंगे। ये है टारगेट इंडिया का। और पाकिस्तान का टारगेट कुछ पता ही नहीं है हमने करना क्या है। बातें, सिर्फ जो असल टारगेट है वो असल पूरा कर टारगेट रहे हैं है। हर लिहाज से। अच्छा, हम फिर मैं वही आ जाता हूँ यार, मैं तो इमरान खान को इनकलाबी लीडर समझ रहा था। इनकलाबी लीडर तो मोदी जी निकले। यार लेकिन अब बातें करने और काम करने में जमीन बड़ा आसमान का फर्क फर्क है होता है। इसमें, इमरान कोई खान सिर्फ बातें कर सकता है, मोदी काम करके दिखाता है। 2014 में आए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 2015 के 15 में उन्होंने स्मार्ट इंडिया का कंसेप्ट दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कंसेप्ट दे दिया, 2 करोड़ घर बनाने का कंसेप्ट दे दिया। और सारे काम जो यार concept एक्सपोर्ट दिए, उन पे 100% वर्किंग करके दिखाई है। एक्सपोर्ट कितनी बढ़ा दी है देखो, उसके आने से पहले कितनी थी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। उसके अलावा आईटी उसने जो एक्सपोर्ट उन्होंने शुरू की है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब देख लें डाटा। अच्छा, बस पड़ा ये है। जीडीपी पे जिस तरह बात की थी, 1.3 पे जीडीपी थी 2014 में, और 2022 में जो है 3.1 हो गई है। तो मतलब उसको दुगुना कर दुगुने से भी दिया है। आगे। ये इसका हालांकि कोरोना जैसी वबा में इंडिया ने बेहतरीन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्रोड्यूस किया और जारी किया और अपने लोगों को महफूज किया। हम इमरान खान की वाह वाह जय जयकार कर रहे हैं कि इमरान खान ने बचा लिया। इमरान भाई, अगर उस मुश्किल वक्त में इंडिया इतनी तरक्की कर सकता है तो इसका मतलब है इमरान खान से यार कोविड गुजरा है 90 से, इंडिया भी कोविड से गुजरा है, लेकिन देख लें पूरी दुनिया में इंडिया ही वाहिद मुल्क था जो कोविड से आराम से निकला। उसकी अगर देखा जाए तो आबादी पर जो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना ही अगर देखा जाए बैन अवी, ना ही महंगाई के लिहाज से इंडिया जो है सुकून से अदरवाइज देखा जाए तो वैक्सीन उसने मतलब एक्सपोर्ट किए हैं पूरी दुनिया में। फिर स्मार्ट सिटीज़ का जो कंसेप्ट दिया है और स्मार्ट सिटीज़ जो लॉन्च किए हैं, यकीन मानिए 2050 में आप जापान को भी क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने नोएडा जो है मिनी जापान दे रहे हैं।
तो वो सिर्फ ताकत के नशे अच्छा में देखिए धोते ना, होते हैं, इकतदार के मजे लेने आते हैं, गाड़ियों के मजे लेने आते हैं, गाड़ियों के प्रोटोकॉल, मजे लेने आते ये हैं। सब चीज वो एंजॉय करने आते हैं। देखिए, उनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। आप देख लें, जो भी रिटायर होता है मुंह उठा के बाहर चला यही जाता है, बात मैं करने लगा था कि उसको पाकिस्तान से गर्ज ही कोई नहीं है। बलोच हाँ। रिएक्टर यूट्यूब चैनल पे एज अ पाकिस्तानी हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या वजह है कि हमारे जितने भी आला अफसरान हैं, बुज़रा हैं, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद गैर मुल्क भाग जाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी कोई फैमिलीज लगाव को नहीं है बाहर शिफ्ट कर पाकिस्तान के देते हैं। साथ। क्यों? हम्म। जब आपने हुकूमत हम पे करनी है, कमांड हम पे करनी है, और जब आपकी रिटायरमेंट की लाइफ आती है, आप अपने बच्चों को लेकर, डॉलर्स को लेकर बाहर इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया क्यों? ने पाकिस्तान 2006 के साथ में गद्दारी कर रहे हैं 2006 ये। में ये निज़ाम ख़त्म कर दिया था कि यकीन जिसने इंडिया में जॉब करनी है, नौकरी करनी है, पब्लिक ऑफिस रखना है, तो उसको इंडिया की नेशनलिटी रहनी पड़ेगी। वरना अगर उसको दूसरे मुल्क की लेनी है तो वहाँ जाए, काम भी वहाँ करे और तब भी वहाँ पे संभाले, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात है। यही स्टैंड पाकिस्तान को लेना चाहिए, वरना अदरवाइज कोई चांस नहीं है इनको तबाही से रोकने का। कोई चांस नहीं है, जो मर्जी कर लें। इसमें कोई तबाही ध्यान पर खड़ी, इन्फ्लेशन रेट 40% पे पहुंच गया है। लुक लाइक के दस्तक दे रही है आपके, मतलब डिफॉल्ट होने डिफॉल्ट हुआ तो मुझे तो एक खतरा नजर है, खाना जंगी की तरफ न चला जाए मुल्क, सिविल वार क्योंकि सिविल ऑलरेडी वार की तरफ। एक ट्रेलर आ चुका है। 9 हाँ। मई का जो वाकया था तो खैर, वो एक ट्रेलर था। लेकिन लोग, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो एक आम शहरी की ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसा महंगाई ही ने है। हमारी कमर तोड़ दी है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है अपने आप को स्टेबल करने का। ठीक है। और एक बात जो इस वीडियो के एंड पे हम करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और वैसे ही इंडिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अब इंडिया हमारी एग्रीकल्चर से एडवांस है और हम बहुत पीछे हैं। यकीन माने उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो जो भी आती हैं वो किसान को तबाह कर रही हैं। जलचर पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। बानिस्बत इंडिया अपने किसान पे बहुत आला तवज्जो दे रहा है और अपने किसान भाइयों के लिए जदीद मशीनरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर उन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की हुई हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं किसान को, एक नेक्स्ट लेवल का किसान तो बना खैर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ज़बरदस्त थी। आपको वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट कमेंट सेक्शन में सेक्शन में अपनी हमें राय ज़रूर दें। हाँ ज़रूर दिया करें, ताकि हाँ। हमें पता हो कि आप हमारी किस बात से इख्तिलाफ हाँ। राय रखते हैं। और इख्तिलाफ राय रखते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी कौन सी बात पे इख्तिलाफ है। और अगर आपको हमारी बात से इत्तेफाक है तो हमें गुड अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर को वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।